अच्छा बेटा, आई बिलीव सबका हो गया है। लास्ट इन फर्स्ट आउट के लिए आ जाओ। चलो टाइम पास का साथ में लिखना है दिसंबर। बेटा पहले 4 तारीख को तूने 900 यूनिट्स परचेज किया था 50 के रेट पे, टोटल 45,000। इधर कुछ भी नहीं आएगा, इधर 900 50 45। बेटा सब लोग फर्स्ट वाला फिनिश कर देना 4 तारीख का, ठीक है कोई। अच्छा अभी 5 तारीख को इसमें से 500 यूनिट इशू कर दिया है। एक ही डब्बा है क्या, फर्स्ट इन क्या लास्ट इन, वही है। 25,000 का माल निकल गया बेटा। आपके पास 400 यूनिट पड़े 50 के, 20,000 का माल आज भी आपके पास डब्बे में है। ये फर्स्ट बॉक्स था, करेक्ट। इधर तक हमने फिनिश किया। अब नेक्स्ट क्या आएगा, बोलो बोलो बोलो। यहां पे देख लेते हैं। 1 और 2 खत्म हुआ, 3 यहां पे दिख रहा है 10 तारीख का 400 यूनिट 55। 10 को 400 परचेज किए 55 का 22,000। आपके पास 400 यूनिट्स 50 के तो थे ही, 20 के। अभी आपके पास और 400 यूनिट्स आ गए 55 के, 22,000। दिस इज बॉक्स नंबर 2। ये सब लोग साथ में बोलो, आंखें ना बेटा। हाँ नहीं बेटा, 900 में से 500 गए हैं, 400 बचे। अरे वाह बेवड़ा, चल ध्यान दे। 11 को 300 और खरीदे 55 का, 16,500। So you had 400. You also had 400 and now you have 3 more 100. पहला 500 फिर 55 फिर 55। 20 डब्बा नंबर 1, ये चुप रहे। 22 डब्बा नंबर 2 और 16,500 डब्बा नंबर 3। फिफ्थ पॉइंट वापस से 19th को 200 परचेस किए 60 का, 200 परचेस किए 60 का 12,000 का। फोर्थ डब्बा आया तेरा 400 400 300 और 200। 50 55 55 60। 20 डब्बा नंबर 1, 22 डब्बा नंबर 2, 16,500 डब्बा नंबर 3, 12,000 डब्बा नंबर 4। बेटा देख ले, 4 बार रिसीट है, 4 बार परचेज है तेरे, तो 4 डब्बे है पड़े तेरे पास। इसमें से कौन सा वाला खुला हुआ है बेटा डब्बा? पहला वाला खुला हुआ है। पहला डब्बा कितने का था? 900 यूनिट का था। उसमें से कितने चले गए बेटा? 500। पहले डब्बे में 400 पड़े, डब्बा इज ओपन। बट ओपन होना क्राइटेरिया नहीं है, हम लोग लास्ट इन फर्स्ट आउट कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेट में तुम लोगों के पास 600 यूनिट इशू के हैं बेटा। मुझे बोल पहले कौन सा डब्बा निकालो? 1 2 3 या 4? 4। फोर्थ डब्बा 200 वाला निकाल दिया। 600 का ऑर्डर था, फिर ऊपर वाला भी निकाला 300 वाला, पर भी खत्म नहीं हुआ, तो उसके ऊपर वाला भी 400 वाला खोल दा और उसमें से कितना निकाला? 100। 5,500। अब मुझे बताओ, अब मेरे पास डब्बा नंबर 1 अभी भी ऐसे ही पड़ा है और डब्बा नंबर 2 का 300 पड़ा है।
थोड़ा सा 2, पूरा 3 और पूरा 4 गए। अभी देखने जाएगा तो डब्बा 1 भी ओपन है, डब्बा 2 भी ओपन है, ठीक है। चार 400 में से 100 यूनिट यूज कर लिया, 300 बचा है सेकेंड डब्बे का। ना आफ्टर 20 नेक्स्ट डेट है तुम्हारा 28, 800 परचेज किया 47 का, 28 को परचेज 800 एट 47, 37,600। आपके पास डब्बा नंबर 1 पड़ा है 50 का, आपके पास डब्बा नंबर 2 पड़ा है 16,500 का, और आपके पास अभी डब्बा नंबर 5 पड़ा है 800 का। ऊपर देखो बेटा 4 नंबर तक तो आ ही गया था, तो ये डब्बा भी जो खरीदा वो कौन सा डब्बा होगा, डब्बा नंबर 5। आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? फर्स्ट परचेज, सेकेंड परचेज, थर्ड परचेज, फोर्थ परचेज एंड फिफ्थ परचेज। फर्स्ट का बाकी है, सेकेंड का बाकी है और फिफ्थ का बाकी। लास्ट डेट 29, उस दिन सेल का ऑर्डर आया था। कितने यूनिट्स के सेल का ऑर्डर आया था बेटा? 500। अब मुझे बताइए 500 यूनिट्स जो हमें निकालने हैं, ये 800 में से ही निकलेगा, पांचों डब्बे में से 47 का वैल्यू बता दो, 23,500। तो अब मेरे पास 400 यूनिट पहले डब्बे के बचे, 300 यूनिट दूसरे डब्बे के बचे, और ये 800 का भी डब्बा ओपन करके 500 निकाल लिया। कितना बचा है? 347 का। बताओ कितना? 14,100। चलो सबका टोटल लो इधर। अच्छा, कॉमन सेंस, ये 2600 और ये 1600 यूनिट्स उतने ही रहेंगे, और ये 133,100 ही रहेगा, क्योंकि परचेज के टाइम पे कुछ भी चेंज होता नहीं है। इश्यू के टाइम पे कौन से डब्बे में से जाने वाले वो देखना। तो लास्ट सम में, लास्ट क्या, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में जितना था उतना कॉस्ट तो सेम ही रहेगा। इधर 82,500 आएगा, और यहाँ पे 50,600। चेक कर लो, चेक कर लो बेटा। 1,33,100 में से 82,500 निकाला तो 50,600 ही बच रहे। हाँ कि ना? हाँ। इधर मेरे पास जगह नहीं तो मैं ऊपर लिख रही हूं। Therefore, valuation of closing stock is equal to 1,000 units of rupees 50,600। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से 49,600, लास्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से 50,600। ये 1,000 यूनिट्स ऑफ 50,600। चलो खत्म किया सब लोगों ने इधर तक। अभी ना तुम्हारा नेक्स्ट वेटेड है, लेकिन वेटेड के पहले हम लोग सिंपल खत्म कर लेते हैं। सिंपल तुरंत हो जाएगा। वेटेड में ना कैलकुलेशंस बहुत है। वेटेड तुम लोग लिखोगे नहीं, तुम लोग खाली देखोगे। वेटेड ना पूरा एक साथ मिक्सचर है, मतलब हम लोग एक एक डब्बा खोलते ही रखते ही नहीं है। जैसे ही डब्बा आया ओपन करके सारे गुड्स एक साथ इधर 400 यूनिट फैला दिए, दूसरा का भी 900 यूनिट फैला दिया, तीसरे का भी फैला दिया। ऐसा मिक्स करके जब भी आएगा तभी ऐसा कोई भी ऐसा करके उठा के दे देंगे। तो कॉस्ट कैसे निकालेंगे वो मैं सिखाऊंगी तुम लोगों को, ठीक है? चलो बेटा, स्वराज तेरे लिए वेट करें।
तेरा एक फेवरेट कलर है ना, तू H&M का भी यही कलर का पहन के आता है। हो गया, तेरा भी हो गया। ओके, पहले सिंपल एवरेज खत्म करो। चलो, सिंपल एवरेज बोलते हैं, बताओ। बैलेंस यूनिट्स इज इक्वल टू यूनिट्स परचेस्ड माइनस यूनिट्स issued, which is equal to 2600 minus 1600. This will give you 1000 units. Simple. Second, एवरेज कॉस्ट। बेटा सब लोग ये कॉलम पे आ जाओ, प्राइस पर यूनिट पे मेरे को बोलते जाओ क्या क्या वैल्यू दी है। पहले का 50, दूसरे का 55, तीसरे का 55, चौथे का 60, पांचवे का 47। ऐसे कितने टाइम आ गए बेटा? 1 2 3 4 5 डिवाइड बाय 5 करो बेटा, 53.4 करेक्ट बेटा, पर यूनिट, पर यूनिट। Therefore, valuation of closing stock is equal to 1000 units at the rate of 53.4 will give you 53,400। खत्म सम। कुछ ज्यादा ही सिंपल था बेटा ये। हाँ खत्म, सिंपल एवरेज इतना ही है। खत्म करो बेटा। रुक ना, इसके बाद ही वेटेड एवरेज आएगा। रुक, रैंक नहीं देना है, वैसे वाले वेट सही नहीं, वो गुडविल थोड़ी है। ये नहीं आएगा, आएगा ना तो फीफो के साथ अगर ये पूछ लिया तो वैसे करके आ सकते हैं। 1-2 मार्क का ही है, 2 मार्क का ही है, फीफो 8 मार्क का, वो 8 पॉइंट से अपने समय। तो अगर उनको 10 मार्क का सम पूछना है तो क्या करेंगे? फीफो पूछेंगे या लिफो पूछेंगे या वेटेड एवरेज पूछेंगे? एक पूछेंगे क्योंकि 8 ट्रांजैक्शन है, 8 मार्क, और ये साथ में पूछेंगे 2 मार्क। पर बेटा फिर भी ये 2 मार्क 38 से 40 लेके आ सकता है ना। चलो, आई थिंक एवरीवन हैज कंप्लीटेड सिंपल एवरेज। वेटेड कोई नहीं लिखेगा, वेटेड कोई नहीं लिखेगा, समझ के ले। पहले इधर एक्सप्लेन कर रही हूं। इमेजिन कर वी स्टार्टेड विथ बाइंग, कोई एक प्रोडक्ट बोलो जो हम लोग बाय करेंगे, कोई भी जो तुम लोग डेली बाय करते हो, कुछ भी, खाना पीना कुछ भी, चाय, चाय अलग अलग भाव का नहीं आता है। चॉकलेट ले ले, लैपटॉप तू रोज खरीदता है, मैं रोज का पूछ रही हूँ। कोल्ड ड्रिंक, हाँ ठीक है, कोल्ड ड्रिंक का भाव सेम ही है। मैं मॉन्स्टर, अच्छा डेयरी मिल्क कितने का आता है? 10। 5 स्टार 20 वाला है, 10 का आता है, लेकिन अपने को 20 वाला पसंद है। फ्यूज, फ्यूज 40 का आता है, पता है? 20 का था, अभी 40 का हो गया है। बाउंटी 70 का है मेरे ख्याल से, 70 या 75 का है, 70 पकड़ते हैं। देखो औकात वाला बोल जो मैं लिख सकूं। क्रिस्पेलो, ये क्या है? एलो, डबल एलो कितने का आता है? 20। आज लेके आना, आज बस ना, अभी गरीब। सुनो, ओनली दोज आइटम्स विच आई कैन राइट, वो तोले के हिसाब से मिलेगा, तो इधर ध्यान दे। औकात इधर 100 के ऊपर नहीं जाता है। सुन, अभी हम लोगों ने नक्की किया रोज एक एक चॉकलेट, मतलब रोज एक एक प्रोडक्ट का चॉकलेट खरीदने का और बेचने का। मैंने एक बड़ा सा बोल लिया, ठीक है। मैंने पहले इसमें 10 डेयरी मिल्क डाला, तो वैल्यू कितना हो गया बेटा? 100। मेरे बोल का वैल्यू 100 है, इसमें 10 यूनिट्स पड़े हुए हैं, ये उसका रुपीज है। उसके बाद मैंने 4 फ्यूज खरीदा है। फ्यूज कितने का है बेटा? 40। कितने का माल आ गया? 160। उसके बाद ये क्रिस्पेलो जो भी है वो मैंने 5 खरीदा, कितने का है? 20। इसका भी वैल्यू आ गया 100।
उसके बाद हमने फ्यूज तो खरीद लिया था ना, हाँ बाउंटी खरीदा, बाउंटी औकात अनुसार 2 ही खरीद सकती है मैं, 70 का कितना आ गया 140, और मैंने 5 5 स्टार खरीदा, 5 क्या 6 खरीदा 120। तो मुझे बता अब मेरे पास टोटल यूनिट्स कितने हैं, 10 और 4 14 19 20 21 और 27 यूनिट्स है, जिसका टोटल वैल्यू कितना है जरा निकाल दो। तो इसका टोटल वैल्यू 620। डू यू ऑल अग्री विद दिस, हाँ कि ना? हाँ। 27 यूनिट से जिसका वैल्यू 620 है, तो बेटा एवरेज वैल्यू कितना आ गया, 620 डिवाइड बाय 27 करो, 22.96। समझ में आया मैंने क्या किया? मैंने एक एक चॉकलेट का भाव नहीं देखा, अब मैंने एक बोल लिया जिसमें मैंने सारे मिक्स कर दिए। मैंने बोला अरे भाड़ में गया, जिसको जो चाहिए लो। अगर मैं दुकान में जाती हूँ खरीदने के लिए, ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों के लिए मेरे को ये सब खरीदना है, मेरे पास कितने बच्चे 27 बच्चे, सबके लिए एक एक खरीदना है। मैंने बोला भैया ये भी डाल दो, ये चार डाल दो, ये चार डाल दो, वो चार डाल दो। वो मुझे एक एक करके नहीं बताएगा, वो मुझे बिल का टोटल देगा। थैले में डाल दिया एक साथ 27 चॉकलेट, और ये थैले के ऊपर लिख दिया वैल्यू 620, 620। हाँ, तो मेरे दिमाग में आएगा ना एक बच्चे के लिए मैंने कितना डाला, 23 रुपीज एग्जाम्पल। तो एक का कीमत मैंने क्या किया बेटा, मुझे फर्क नहीं पड़ता है एक का कीमत कितना है, मैं एवरेज आउट करके इसको हम लोग वेटेड एवरेज बोलेंगे। आज अगर मैं 2 इसमें से तुम दोनों को एक एक दे देती हूँ, तो मैं सोचूंगी हाँ भाई 23 और 23 46 का माल तो निकल गया मेरे पास से। एक्चुअली हो सकता है एक ने बाउंटी लिया होगा और एक ने वो 10 रुपए वाला डेयरी मिल्क लिया होगा, पर वो मैटर नहीं करता है, क्योंकि मेरे लिए अभी सब कुछ एक ही मिक्सचर बन गया है। यस, क्या किया हमने, मान के चलो सबको मेल्ट कर दिया, छोटे छोटे 27 टुकड़े बना दिए। अब मेरे को बोल एक का कीमत कितना, एवरेज आउट ही करना पड़ेगा। वो आता है ना, वो गेट रेडी, कोई तो वीडियोस आते हैं ना, कुक जो भी है। क्या किया, एक तपेला लिया बड़ा सा, स्टूडेंट को मिक्स नहीं कर रहे बेवड़ा, चॉकलेट को मिक्स करना है। बड़ा सा तपेला लिया, हाँ आइसक्रीम, और उसमें ये भी डाला, वो भी डाला, वो भी डाला, सब चॉकलेट मिक्स कर दिए। 620 रुपए क्या हो गए, पिघल गए। अब क्या किया मैंने, 27 कटोरे लिए, उसके अंदर इक्वली बांट दिया और सबको दे दिया। मतलब तुम लोग सबको एवरेज मिल रहा है, बोलो हाँ कि ना? हाँ। और फिर 620 27 बोल में, मतलब हर एक बोल का कीमत 23, 3 बोल गए तो मैं उसका एवरेज कीमत, एवरेज कॉस्ट निकालूंगी। इसको बोलते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट। यू आर स्टिल नॉट गोइंग टू राइट, यू आर गोइंग टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड। बेटर एग्जाम्पल है तो दे दे भाई। हाँ, नहीं वो नहीं होने वाला है, पिघलने दे, रुक पिघल रहे हैं। सुन, यहाँ पे डेट्स देखते जाओ। कैल्सी, मुझे 4 डेसिमल प्लेसेस तक रेट चाहिए, अमाउंट राउंड ऑफ चाहिए, अमाउंट राउंड ऑफ करना है, रेट 4 डेसिमल प्लेसेस तक डालना है। पहला हमने खरीदा है बेटा, पहला और दूसरा तो सेम ही रहेगा। 4 दिसंबर को तूने पहले 900 यूनिट्स खरीदा था 50 का, वैल्यू आएगा 45,000। इधर कुछ नहीं, 950 का 45,000। इसमें से नेक्स्ट ही दिन तुझे एक ऑर्डर आ गया था, कितने का ऑर्डर आ गया था बेटा, 500 का ऑर्डर आ गया था, 50 वाला। कितना आ गया बेटा, 25,000 का माल गया तेरे पास, 400 पड़ा है, 50 का 20,000। एक एक लाइन में सब कुछ आता जाएगा। नेक्स्ट डेट बोल बेटा, नेक्स्ट डेट 10 तारीख है, 10 को तूने और 400 खरीदा है, कितने का खरीदा था, 55, 22,000 का। अब देख, अब मैं इंडिविजुअल नहीं दिखाऊंगी, अब मैंने मिक्स कर दिया। मेरे पास कितना था, 400 हुआ करता था, और कितना आ गया बेटा, और 400 आ गया, टोटल कितना हो गया, 800। अच्छा, 20,000 और 22,000, 20 और 22, टोटल वैल्यू कितना हो गया बेटा, 42। मैंने 10 रुपए का एक और 12 रुपए का एक नहीं किया था, मैंने टोटल 620, टोटल 620 और डिवाइड बाय यूनिट्स किया था। बोला हाँ कि ना? हाँ। जो मैं रेड कलर के पेन से लिख रही हूं, मतलब वो कैलकुलेट हुआ है, कितना आता है, 52.5। कितनों को ये नहीं समझा कैसे आया बेटा ये वाला, 42,000 डिवाइडेड बाय 800। ओके, नेक्स्ट। अब मुझे बताओ, इसके बाद 10 के बाद 11 तारीख को और 300 यूनिट खरीदा है 55 का, 16,500। सुनना, मेरे गोडाउन में ऑलरेडी 800 यूनिट पड़े थे 42,000 के, बरोबर है। मेरे बोल में 800 चॉकलेट्स पड़े 42,000 के, उसमें मैंने और 300 डाला 16,500 के,
तो अभी टोटल कितने चॉकलेट्स हो गए अंदर? 1100। और टोटल कीमत कितना हो गया? 42 तो था और 16,500 आ गया। 42 प्लस 16,500 कितना आता है? 58,500। ले क्या सी करो डिवाइड। 53.1818। क्लियर हुआ सब लोगों को? ये 11 तारीख के बाद नेक्स्ट डेट कौन सा है बेटा? 19 को और 200 यूनिट्स खरीदा है। कितने का? 60। 12,000 आएगा बेटा। ऑलरेडी 1100 था और 200 आ गया। अभी गोडाउन में और 200 का माल डाला। कितना हो गया? 1300 यूनिट्स हो गया। और 58,500 में 12 और ऐड कर दोगे तो 70,500। ले क्या सी डिवाइड करो। 54.2307। अग्री करते हो सब लोग? और फाइनली एक ऑर्डर आया 20 तारीख को। कितने यूनिट्स का ऑर्डर आया बेटा? 600। 600 ना? हाँ। ये 1300 में से मैंने बोला ठीक है 600 का माल जाओ। कितने ये चॉकलेट्स पड़े बेटा? इधर 1300 पड़े, उसमें से 600 उठा के दे दिया। बेटा ये 1300 का कीमत कितना था? इतना था। वो उसी के 600 निकाले, हाँ कि ना? हाँ। अरे बेटा ये जो 1300 पड़े हैं, 1300 पड़े हैं, उसी में से मैंने 600 बेच दिए और अभी भी मेरे पास कितने पड़े हुए? 700 पड़े हुए। ये अगर 53 पॉइंट जो भी वैल्यू पे है, कितना था? 54.2307। तो ये भी तो 54.2307 ही होगा, हाँ कि ना? हाँ। और ये भी 54.2307। यहाँ पे मैं ब्लू कलर से लिख रही हूँ क्योंकि ये मैंने कैलकुलेट नहीं किया, कॉपी किया। मल्टीप्लाई करो। पॉइंट नहीं चाहिए, अमाउंट राउंड ऑफ। 538। अभी यहाँ पे 700 पड़े हैं। 54.2307। समझ मेरी बात? हर बार परचेज होता है तो एवरेज चेंज होता है, उसी में से बाहर लेके जाओगे तो एवरेज चेंज होगा नहीं। कोई मल्टीप्लाई नहीं करेगा। व्हाट यू आर गोइंग टू डू, तुम लोग 70,500 में से 538 माइनस करोगे। अरे मल्टीप्लाई किया ना तो वो 1,000 रुपए का डिफरेंस आता है। करो ना। 962। देख ले, ये प्लस ये 70,500 टोटल आना चाहिए। तो ये 1300 का ही दो पार्ट्स किया है बेटा, थोड़ा बेच दिया और थोड़ा पड़ा है। तो जो वैल्यू है 70,500 उसमें से थोड़ा गया और थोड़ा पड़ा हुआ है। वो तुम लोग मल्टीप्लाई करोगे ना तो शायद से 502 नहीं आके 1 समथिंग आएगा। वो जो भी आता है वो तुम लोग फिर राउंड ऑफ में मिस्टेक नहीं करो, इसके लिए मैंने बोला है माइनस करके रख दो। सबको समझ में आ गया ये? बॉयज इधर क्लियर है? अभी इसके बाद मैंने बोला था ये इतना इजी, इतना डिफिकल्ट भी नहीं पर इतना इजी भी नहीं है, तो ध्यान दो। 28 को तूने 800 यूनिट परचेज किए 47 पे 37,600। बेटा ऑलरेडी तेरे पास गोडाउन में आज 700 पड़ा है, 700 में और 800 आ गया। कितना हो गया बेटा? 1500। 1500 में 37,672 था, उसमें और 37,600 ऐड कर दो बेटा। 75,562 करो डिवाइड। इतने का टोटल वैल्यू 50.3746। अभी लास्ट डेट 29 को ये जो 1500 पड़ा है उसमें से 500 यूनिट निकालना है। तो कहने से 1500 का वैल्यू इतना है, मतलब 500 उसी में से निकलेगा। करो मल्टीप्लाई। सॉरी 187। अभी ये भी वैल्यू सेम ही रहेगा, जाने से एवरेज कम होता नहीं है। तो यहां पे तुम लोग दिखाओगे 75,562 माइनस 25,187 50,375। तो यहां पे तुम लोग लिखोगे वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 1000 यूनिट्स ऑफ रुपीज 50,375। कितनों कोई नहीं समझा मुझे बोलेगा। बेचते हो तो अवेलेबल में से ही बेचोगे तो अवेलेबल यूनिट अवेलेबल रेट ही लगेगा, तो बेचने पे कोई भी रेट चेंज होता नहीं है। पर हर बार खरीदेंगे मतलब और पैसा जाएगा, वापस से एवरेज करना पड़ेगा, और पैसा जाएगा, वापस से एवरेज करना पड़ेगा। क्लियर? दिस इज इंपॉर्टेंट, डिफरेंट, प्लीज डू इट। आई होप सबका हो चुका है। यस
ओके एक बार डब्बा ड्रॉ करोगे। यहाँ पे तुम लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है, किधर गया 2? अरे हाँ क्वेश्चन उधर ही है, 1 के नीचे ही है। FIFO, LIFO एंड वेटेड एवरेज 3 करना है। इसमें नया क्या है बेटा? नया है तुम्हारा ओपनिंग स्टॉक। इससे तुम लोगों का ना ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। मेन लास्ट जो हम लोग लिखते हैं ना वैल्यूएशन, हमने क्या बोला था? परचेज माइनस इशू जाएगा, इट विल बी ओपनिंग प्लस परचेज। उतना स्टॉक है उसमें से माइनस इशू। ओपनिंग प्लस परचेज माइनस सेल्स विल गिव यू क्लोजिंग स्टॉक। अरे हाँ कि ना? ट्रेडिंग अकाउंट में होता है ना ओपनिंग परचेज सेल्स, जो बच गया वो क्लोजिंग स्टॉक। वैसे ही कुछ नहीं, ऐसे एक टाइम पास करे तुम्हें। चलो 1 अप्रैल को रेडी विद द फॉर्मेट? We are in the month of April. अप्रैल के 1 को ना परचेज हुआ है ना इशू हुआ है, खाली ओपनिंग स्टॉक है 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 500। रुकती हूं, कम कर। 1 अप्रैल को सिर्फ ओपनिंग स्टॉक रहेगा 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 500। अपेरेंटली ये आपका बॉक्स नंबर 1 है, ठीक है, जो ऑलरेडी पड़ा हुआ था। अच्छा उसके बाद कौन सा डेट आएगा? देखो बेटा इधर लिख लेती हूँ। ये 1 था, 2 5 अप्रैल है, फिर 3 6 अप्रैल है, 8 और 10th में 8 पहले आएगा, फिर 12th और 10th में पहले 12th आएगा, 10th आएगा, 5 6 और 7 इस तरह से करते जाना है। अब बोला ठीक है? हाँ हाँ ठीक। अच्छा अभी ओपनिंग के बाद पहले परचेज आएगा 5th को 300 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹6। लिखो बेटा 5th को 300 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 6, 6 3 are 18, अच्छा 1800। बीच में से क्यों बंद हो गया बेटा? 40 मिनट्स वाला तो नहीं था? कोई था नहीं इसके लिए, हाँ वो निकल गई ना प्रियांशु। ये हम लोग कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं बाबू? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, FIFO कर रहे हैं हम लोग। अभी मेरे पास पहले के 100 यूनिट्स पड़े ही हुए 5 वाले, और अभी दूसरा भी डब्बा आया 300 यूनिट्स का 6 रुपए वाले 1800। नेक्स्ट दिस इज डन, दिस इज डन। 6 अप्रैल को 250 यूनिट्स चले गए बेटा। 250 निकालना है तो पहले तो 100 यूनिट निकालने पड़ेंगे ओरिजिनल वाले के, क्योंकि जो फर्स्ट आया वो फर्स्ट गया, और फिर दूसरा डब्बा खोला और उसमें से और 150 चाहिए 900। तो बेटा अभी दूसरे वाले डब्बे का 150 अभी भी पड़ा हुआ है 900। चलो नेक्स्ट 150। अच्छा मैंने क्या लिखा है? मन की आंख से देख बेटा, 150 दिखेगा। दिखा? अरे वाह। अच्छा आगे बोलो। 6 के बाद नेक्स्ट डेट कौन सा आएगा? 8। 500 परचेस किया है 7 रुपए का,
8 को 500 यूनिट्स परचेज, 7 का 3500। आपके पास ऑलरेडी 150 यूनिट्स थे 6 वाले 900 के, आपने और 500 यूनिट परचेज किया है 7 का 3500 का। नाउ यू हैव टोटल 650 यूनिट्स। ओके, यहां पे ये डेट खत्म होता है। एग्जाम में ये लाइंस ड्रॉप नहीं कर सकने का टाइम है, तो एक एक लाइन छोड़ के लिखना, ठीक है। पर अगर ज्वाइन करके लिख रहे हो तो पेंसिल से ड्रॉ करना लाइन, एंड इफ यू डोंट हैव इनफ टाइम जस्ट इधर के बदले इधर से नेक्स्ट डेट लिखोगे, एक लाइन छोड़ दोगे नीटनेस के लिए, ठीक है। चलो, एकदम खिचड़ा करके मत लिखना कि सामने वालों को भी पढ़ने को त्रास है, त्रास आता है, हम पढ़ते नहीं, सीधा रॉन्ग दे देते हैं, कंटा लाएगा ज्यादा। तो ऑनेस्टली नेक्स्ट 8 के बाद 10th को 400 यूनिट गए, अभी 400 निकालना है बेटा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, मुझे बोल फर्स्ट डब्बे में कितना पड़ा हुआ है 150। थैंक यू आंसर देने के लिए। दूसरे डब्बे में कितना पड़ा है, उसमें से कितना यूज करेंगे 250, क्योंकि टोटल 400 निकालना था, 150 जा चुका है और 250 का रिक्वायरमेंट आएगा 400 के लिए। कितने वाला है बेटा 7, 1750। और अभी जो 250 बचा है उसका भी वैल्यू वही आएगा 1750। टेंथ के बाद नेक्स्ट डेट है 12th, 600 परचेस किया 8 का 1800, 4800, सॉरी 250 7 का आ रहा है, जा रहा है 1750, 600 8 का 8 6 48, इतना पड़ा हुआ है अभी मेरे पास, टोटल 850 यूनिट्स। डज दिस इंक्लूड ओपनिंग ऑल्सो, हाँ कि ना? डज दिस इंक्लूड कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग टू, हाँ इंक्लूडेड है, ठीक है, क्योंकि ओपनिंग मैंने पहले ही कंसिडर कर लिया है, उसको कंसिडर करके इधर तक पहुंचे हम लोग। अच्छा, लास्ट 14 तारीख को 500 यूनिट वापस से इशू हुआ है, 500 निकालना है तो पहले तो 250 वाला डब्बा देना पड़ेगा और फिर एक और 250 वाला डब्बा देना पड़ेगा। पहले 7 वाले का जाएगा, दूसरा 8 का जाएगा। दिस विल बी 1750 एंड 2000। यू आर नाउ लेफ्ट विथ 350 यूनिट्स, 8 2800। चलो कोई मुझे बताना चालू करो। 500 300 और 600, 6 11 1400, 1400 यूनिट्स, 9 10 1150, जरा कोई मुझे बताएगा इधर क्लोजिंग में कितने बचे बेटा? 350। पर वो मैच नहीं कर रहा है, वो करवा दूंगी। मुझे कॉस्ट बता दे जाओ बेटा सबका, पहले परचेज का कॉस्ट बता। 10,100। इशू का सॉरी इसका इशू का 7,800 और ये आएगा 2,800। अभी चलो यहां पे दिखा दो वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। Valuation of closing stock is 350 units of rupees 2,800। प्रूफ बता देती हूँ, इधर तक लिख के रखो। क्लोजिंग का वैल्यूएशन उतना ही दिखाना है। पिछले सम में तो सीधे सीधा मिल जा रहा था, इस सम में सीधे सीधा नहीं मिलेगा। करो डिस्कस। चलो यहाँ पे यूनिट्स के लिए भी और रुपीस के लिए भी, दोनों भी करवा देती है।
रुपीस के लिए तो जाने दो, पहले यूनिट समझो, बाद में रुपीस समझना। क्या लिखूं? नहीं, मेरे को ऐसा ओसीडी। चल सुन, यूनिट्स के लिए यू विल बी शोइंग ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस सेल्स या इशू। तेरे पास ओपनिंग के 100 यूनिट्स थे, प्लस परचेज के 1400 थे, माइनस इशू 1150 किए, ये बोल के टोटल 350 यूनिट्स बचे हैं। करेक्ट? तो यूनिट सबको समझ में आ गया। अभी ओपनिंग का वैल्यूएशन कितना था बेटा? बोल तो जरा, ओपनिंग का वैल्यूएशन 500 था। ओपनिंग का वैल्यूएशन ओपनिंग कॉस्ट प्लस परचेज का कॉस्ट माइनस इशू का कॉस्ट। बोलो बेटा, ओपनिंग का कॉस्ट 500 प्लस परचेज का कॉस्ट 10,100, कहने से 10,600 हो गया। 10,600 में से 7,800 निकाल दो, कितना होगा बचेगा बेटा? 2,800। क्लियर? ये बताना पड़ेगा। हाँ फाइन, लिख लो। Okay, I'm starting last in first out. Last in first out. Purchase, issue, balance. We are in the month of April. QRA, QRA, QRA. अप्रैल के फर्स्ट को तेरे पास ओपनिंग बैलेंस था 100 यूनिट्स 5 रुपीज के 500। अभी 5 तारीख को 300 आया 6 का, 300 परचेज किया है 6 का 1800, तो मेरे पास 100 यूनिट तो है ही, और 300 आ गए 1800। देखा बेटा सबने? फिर 6 को 250 गए। बेटा मेरे लिए वेट नहीं करना था, तुम लोग खुद से कर सकते थे ये। जो लोग वेट कर रहे हैं उनको बोल रही हूँ मैं। जो लास्ट इन फर्स्ट आउट है, जो लास्ट में है, उसके 250 पहले जाएंगे। क्यों कॉपी कर रही है श्रेया? खुद से नहीं किया अभी तक, टाइम पास। जिन्होंने किया चेक करो बेटा। एक साथ 250 जाएगा 300 के लॉट से, मल्टीप्लाई करके बता कितना आएगा? 1500। तो अभी भी मेरे पास 100 यूनिट ओरिजिनल तो बचे पड़े ही है, वो तो लास्ट तक बचे पड़े रहेंगे, और इसके 50 बचे हैं 300। 8 को चुप रहेगा तुम लोग, आपस में बातें नहीं करना है। परचेज किया है 500 7 के हिसाब से, दूसरे लोग लिख रहे हैं बेटा तुम्हारा हो गया तो चुप रहने का, जो भी बोल रहा है। 3500। So now you have 100, you have 50 and you have 500. 5, 6 और 7 का, which will give you 500, 300, 3500। 8 के बाद 10th को 400 यूनिट गए, 400 गए, तो ये लास्ट वाले डब्बे में से ही 400 जाएंगे, 7 वाला 2800। 100, 500 और 100, ये डांबर जैसा आप कम पड़ा लाइन। 5, 6 और 7, 500, 300 और 700। 10th के बाद 600 यूनिट परचेज किया है 8 का, 12th को 600 परचेज किया 8 का 4800। मैंने उल्टा इरेज किया लाइन्स डांबर की तरह। आप आए ये गया आ गया, थैंक यू। अरे वाह, ये कब लेके आए? एक नंबर, थैंक यू। मैं आपको ऊपर रख देती हूँ। लिखा सब लोगों ने इधर तक? ए टाइम प्लीज।
अच्छा यहाँ पे 600 परचेस करने पे तुम लोगों को पहला आएगा 100, 50, 100, 600, 5, 6, 7, 8, 500, 300, 700, 4800 एंड अभी लास्ट डेट आएगा तुम्हारा 14। बता दो कितना गया था? 500 गया था। आखिरी के डब्बे में सही जाएगा 500, 8, 4000, 100, 50, 100, 100, 5, 6, 7, 8, 500, 300, 700, 800 टोटल लो। यहां का तो टोटल सेम ही रहेगा 1400 एंड 10,100। यहां का आएगा 1150 और 8,300 और यहाँ पे 350 और 15, 2,300 करेक्ट। तो तुम लोगों को लिखना है वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 350 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹2300। उसका यूनिट्स का वर्किंग दिखा दोगे तुम लोग। ओपनिंग प्लस परचेज माइनस इशू, मैं यहीं पे आगे लिखा रही हूं। ओपनिंग प्लस परचेज माइनस इशू, सॉरी इशू में 1150, अरे कॉस्ट लिख दिया मैंने। 1400 माइनस 1150 वही तेरा 350 यूनिट्स आया और कॉस्ट में 500 प्लस वही ओपनिंग प्लस परचेज माइनस इशू का कॉस्ट 500 प्लस 10,100 माइनस 8,300। 10,600 minus 8,300 will give you 2,300. Clear? कुछ भी बाकी है तो बताना। जिसका भी हो गया है पार्ट 3 वेटेड एवरेज मेथड चालू करेगा। आ गया 5 को 300 परचेस पे
इधर 5.75 आना चाहिए। जो फाइंड आउट किया वो रेड कलर के पेन से, तो जो इशू होगा वो 5.75 वाला ही होगा, और जो बचेगा वो भी उतना ही बचेगा। वन 438 कर रही हूँ। तो ये 862 आएगा। हाँ हाँ, 1 रुपए के लिए अटेम्प्ट थोड़ी बदलेंगे तुम्हारा, डिग्री थोड़ी छीन लेंगे 50 पैसे के लिए। 1 रुपए से 1 रुपए चिपका के आना। बेटा यहाँ पे नेक्स्ट 6.7108 ऐसा कुछ आया। 6.7108 076 से हमेशा राउंड ऑफ करते बेटा। हाँ तो 8 ले बेटा। 4 डेसिमल बोलूं तो 5 लेके रिवर्स करना होता है, देखना होता है वो है कि नहीं। देख अभी के लिए चलेगा, लेकिन मैं तुझे बोल रही हूँ एग्जाम में नहीं चलेगा। ऑलरेडी हम लोग इतना राउंड ऑफ तो कर ही रहे हैं, बेटर है कर लो। अरे ज्यादा डिफरेंस आता भी नहीं तेरे को, क्या 200-300 का फर्क लगता है। मेरा ये फेवरेट पार्ट है पता है। हाँ एक 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 करके होता जाएगा, ऐसा अच्छा लगता है तो। Two six seven eight plus 4,800 will give you 7,478 divided by ये 1678 है, तो यहाँ पे कितना आएगा 6478। तो 6478 डिवाइड बाय 850 7.6218 12 अरे वो 7 को मैंने देख लिया। 7 ये तरफ राउंड ऑफ होगा तो वो 1 का 2 हो जाएगा। यहाँ पे लास्ट में आएगा तुम्हारा 7.6212 और 7.6212। Three 811 yes 2667 1438 plus 2684 plus 3811
7933। मेरा तो हो गया, चेक करो बेटा, बोला था तुमको वेटेड एवरेज में इशू आएगा। हाँ दैट इज ओके। देख 1 रुपए के लिए मैं नहीं बोल रही, कंसेप्ट समझ में आ गया ना, कीप द चेंज। करो बेटा नेक्स्ट पार्ट। मैंने बोला था कि है इजी, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है फर्स्ट 5 सम्स, पर फर्स्ट तो लेंदी थे। बाकी के जो 3 सम है ना इजी सम्स है। ब्रेक जाओ तो कभी लेक्चर के बाद डन। तो लेक्चर के बाद लेने मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, ब्रेक ही ब्रेक है फिर तो। अपना लेक्चर 1 से 4 है ना। अभी काय का ब्रेक, 3:30 बज गए, चुप रहे बैठ, मैंने देखा ही नहीं। काय का ब्रेक? हाँ ठीक है, आज एक दिन रे बैठ लो ना 1 से 4। चलो सुनो, एक नहीं, मैंने लेक्चर लेट चालू किया था क्योंकि पब्लिक आया नहीं था। लास्ट के 3 लेक्चर है, क्या रड़ते हो रे, चुप। अब कोई नहीं बोलेगा। हाँ अच्छा, मतलब 10 मिनट में मैं 1 लेक्चर एक्स्ट्रा आएगी। अच्छा अच्छा, मस्त कच्चा ओके। अभी सुनो, ए अभी चुप यार, मेरे में there is something called as normal stock and abnormal stock. Both the stocks are supposed to be valued at cost or market value, whichever is lower. Normally for normal stock cost is lower, market value is high. कॉमन सेंस है ये चीज। सस्ता ही होगा कॉस्ट, मार्केट वैल्यू ज्यादा होगा तो ही तो बेचेंगे, वरना क्यों बेचेगा। और फिर भी अगर बेच रहे तो बेटा तुम लोग जेन्युइनली अब नॉर्मल हो। समझ में आया क्या बोला? एंड फॉर abnormal stock it can be anything. It can be anything का मतलब क्या बेटा? कॉस्ट ज्यादा और मार्केट वैल्यू कम, या फिर कॉस्ट कम और मैडम अगर सेकेंड वाला है तो वो अबनॉर्मल हुआ ही नहीं ना, वो तो नॉर्मल हुआ, ऐसा नहीं बोलने का। समझाती उसका रीजन। बेटा नॉर्मल स्टॉक यानी कि क्या? जो नॉर्मल नहीं है। अब नॉर्मल है यानी कि क्या? जो नॉर्मल है। लिस्टेड अनलिस्टेड, व्हाट आर लिस्टेड कंपनी व्हिच आर नॉट अनलिस्टेड, और अनलिस्टेड। ओके परफेक्ट। अभी सुनो, अभी मेरे लिए ये समझाना जरूरी है कि नॉर्मल अबनॉर्मल का डिफरेंस क्या है। ऑनेस्टली अबनॉर्मल यानी कि क्या बेटा? अरे जो नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे नहीं बिकता है। एग्जाम्पल, एक आइटम जिसका कॉस्ट 100 रुपया है, मैं नॉर्मली 120 पे बेचती हूँ। 120 पे बेचा तो नॉर्मल है। हो सकता है वो चीज में थोड़ा सा, इसको बेचते हैं हम लोग, ठीक है, इसमें थोड़ा सा क्रैक आ गया तो मैंने ना इसको कितने में बेचने के लिए रखा बेटा? 105 पे रखा है, बराबर से 100। कॉस्ट कितना है? 100। नॉर्मल सेलिंग प्राइस कितना है? 120। कॉस्ट है मेरा यहाँ पे, रेड पेन से लिख रही हूँ 100, ये है 120, तो मैं प्रॉफिट कमा रही हूँ नॉर्मल प्रॉफिट 20 का। अब नॉर्मल गुड्स वो गुड्स है जो 20 रुपए कमा के नहीं दे रहे। जरूरी नहीं है अबनॉर्मल मतलब लॉस ही हो, कम प्रॉफिट को भी अबनॉर्मल ही बोलूंगी मैं। हो सकता है मेरा कॉस्ट तो 100 ही है, या तो वो 90 में बिके या तो वो 105 में भी जा सकते हैं। मुझे लॉस हो सकता है 10 का या प्रॉफिट हो सकता है 5 का, बट नॉट 20 का प्रॉफिट। 20 का प्रॉफिट हुआ तो वो नॉर्मल हुआ, और 20 के अलावा कुछ भी हुआ तो वो अब नॉर्मल हुआ। और अपने को वैल्यूएशन
चेक करना पड़ेगा। फर्स्ट केस में तो हम लोग इसी पे वैल्यू करेंगे, मुझे बोलिए यहाँ पे किस पे वैल्यू करेंगे, मार्केट पे, यहाँ पे किस पे वैल्यू करेंगे, कॉस्ट पे। ये टिक मार्क भी तुम लोग करना ताकि पता चले विच एवर इज लोअर। तो अभी अपने को एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए बोला है जिसमें नॉर्मल और अपनॉर्मल दोनों स्टॉक है, तो हमें प्रॉपर वैल्यूएशन उसका दिखाना है। और बेटा इसमें मैं 20 रुपए कमा रही है तो इसमें मैं नॉर्मल सेलिंग प्राइस और नॉर्मल जीपी लगा सकती हूँ क्या? इसके ऊपर मैं नॉर्मल जीपी लगा सकती हूँ? नहीं, इसके ऊपर नॉर्मल जीपी नहीं लगा सकते, तो इसका मुझे अलग से कैलकुलेशन करना होगा। ये तेरा नेक्स्ट कंसेप्ट है। कितनों को ये नेक्स्ट कंसेप्ट नहीं समझा? समझा पक्का? इतना इसका थियरी लिखो और कौन सा समय मैं बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने नहीं करवाया, 3 बाद में देखेंगे हम लोग, कल देखेंगे। 4th पे आ गई, नहीं 4th भी नहीं, देख इधर क्या है कि नहीं है, ये है 4 5 6 7 8 नहीं 9 और 10, 9 थे वो, क्वेश्चन 9 है वो, ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, पहले तुम लोग इतना लिखो, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन 9 लिखेंगे। बेटा सब लोग ध्यान देगा, अभी कोई लिखेगा नहीं, ठीक है? 2 मिनट देख लो, उसके बाद लिखना चालू करना। From the following particulars, ascertain the value of inventories on 31st March 22. क्लोजिंग स्टॉक चाहिए रहेगा, सब कुछ अवेलेबल होगा, ओपनिंग, परचेज, जीपी, सेल्स, तो हम लोग क्लोजिंग बैलेंसिंग फिगर की तरह कर सकते हैं। हमने सिंगल एंट्री में बहुत बार देखा था, करेक्ट? पहले तुझे दिया है ओपनिंग इन्वेंट्री 1,42,500, टोटल तो उतना ही है, टोटल में कोई भी चेंज नहीं आएगा, कोई नहीं लिखेगा। 2 ओपनिंग स्टॉक 142,500, ऐसा ऊपर नीचे क्यों लिखा है? इधर आएगा नॉर्मल, इधर आएगा अब नॉर्मल। ये करना क्यों जरूरी है? क्योंकि नॉर्मल और अब नॉर्मल पे जीपी का परसेंटेज सेम नहीं होता है। अब नॉर्मल वो स्टॉक है जो नॉर्मल जीपी नहीं देते, तो उसके लिए मुझे उसका अलग से वर्किंग दिखाना पड़ेगा। अच्छा, परचेज 7,62,500, बेटा परचेज हैज टू बी नॉर्मल। तू जानबूझ के अब नॉर्मल आइटम परचेज करता है, बेवकूफ। 7,62,500, नॉर्मल को नॉर्मल बताने की जरूरत नहीं है, कभी भी माँ बाप ऐसे इंट्रोड्यूस नहीं करते, ये देखो मेरा बच्चा नॉर्मल है। पागल है तो बताना पड़ता है, तो नॉर्मल है तो बताने की जरूरत नहीं है। आगे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितना देके रखा है बेटा? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 1.5 लाख। अब मुझे बताओ और क्या क्या इधर पॉसिबली आ सकता है? क्या सेलिंग एक्सपेंसेस इधर आएगा? नहीं, पीएनएल का आइटम है। एडमिन पीएनएल, फाइनेंस चार्जेस यानी कि इंटरेस्ट पीएनएल, सेल्स यहाँ का ही आइटम है 12,45,000 बाय सेल्स। नॉर्मल गुड्स भी बेचे हमने ड्यूरिंग द ईयर और अब नॉर्मल भी बेचे हैं, दोनों को मिला के टोटल 12,45,000 का सेल्स है। शांति से सुनेगा, कोई अभी आवाज नहीं करेगा। अपना ईयर एंड 31 मार्च 22 करंट ईयर का है, तो लास्ट ईयर 31 मार्च 21 था। लास्ट ईयर एंड पे एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग इन्वेंट्री ऑन 31 मार्च 21 लास्ट ईयर a sum of 17,500 was written off. बेटा what do you mean by written off? Loss दिखाया था, loss recorded on a particular item which was originally purchased for 50,000. बेटा ओरिजिनली कॉस्ट कितना था? 50, और कैसे 50 में से मैंने उसके ऊपर 17,500 का लॉस दिखा दिया है, हाँ कि ना? हाँ, तो मेरे पास उसका आज कीमत कितना बचा होगा बेटा? खाली 32,500। लॉस दिखाना मतलब क्या करना? मैं कब बोलेगी लॉस है? मैंने एक शेयर खरीदा था, एग्जांपल 150 रुपए का, आज मैं बोल रही हूँ उसके ऊपर 20 का लॉस है, इसका मतलब मार्केट वैल्यू कितना होगा? 130 ही होगा। वैसे ही बोल रही हूँ 50,000 का जो वैल्यू था, दूर से लॉस दिखा तो बुक करो, ऐसा मैंने नहीं, तुम लोगों को पता है, कंजर्वेटिज्म बोलता है, दूर से लॉस दिखा तो बुक करो।
तो हमने ऑलरेडी 17,500 का लॉस बुक किया है मतलब कह रहे थे 32,500 पे उसको रिकॉर्ड किया होगा कॉस्ट या मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, तो हमने वैल्यूएशन किया होगा 32,500 पे। दिस इज अबनॉर्मल ओपनिंग स्टॉक। तो ये जो टोटल ओपनिंग स्टॉक है इसमें से अबनॉर्मल 32,500 है। इसका मतलब नॉर्मल कितना होगा बेटा 1,10,000। कितनों को ये नहीं समझा जल्दी से बोलेगा मेरे को। क्लियर हो गया? ये बैलेंसिंग फिगर आया। अभी 50 का माल पे 17.5 का लॉस बुक किया मतलब उसको कम कर दिया मैंने वैल्यू। 150 का वैल्यू में कम कर दूंगी 130 का, मतलब मैंने उसको बेटा एसेट 150 का 130 कर दिया, मतलब 20 रुपए का डेप्रिसिएशन दिखाया, डेप्रिसिएशन इज लॉस। वैसे इन्वेस्टमेंट का 50 का 32,500 दिखा दिया, मतलब मैंने 17,500 का लॉस बुक किया है। अभी वो आगे बोला एंड वॉज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर 45,000। बेटा मैंने सोचा 32,500 आएगा पर बेचने गई तो कितना आया 45,000 है। इसका मतलब 12 लाख का नॉर्मल परचेज है। बोलो हाँ कि ना, नॉर्मल सेल्स है। अभी खाली अबनॉर्मल पे देख बेटा, अगर मैं इधर जीपी कैलकुलेट करने जाऊं तो मेरा नॉर्मल पे भी आएगा जीपी और अबनॉर्मल पे भी आएगा। अबनॉर्मल पे तो सिंपल है, 45 पे बेचा पर ओरिजिनली कितने पे रिकॉर्डेड है 32,500, यानी कि इधर 12,500 का अबनॉर्मल जीपी है। कितनों को ये नहीं समझा है बोलेगा मेरे को। सॉरी, $45,000 माइनस 32,500, तो यहाँ पे 12,500। आर यू ऑल विथ मी टिल हियर? हाँ कि ना बेटा? हाँ। नॉर्मल 12 लाख के सेल्स पे उन्होंने परसेंटेज देके रखा है। बेरिंग द ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू दिस आइटम, बेरिंग मतलब इसको छोड़ के, ये आइटम को छोड़ के जीपी ऑन ड्यूरिंग द ईयर वॉज 20% ऑन सेल्स। तो बेटा ये आइटम को छोड़ के बाकी का सेल्स कितना है 12 लाख का, और वो 12 लाख पे हमने कितना कमाया बेटा 20%, यानी कि 2,40,000। इसका मतलब मैंने टोटल कितना कमाया बेटा 2,52,500। मैंने क्लियरली बोला था कि क्या बोला था बेटा क्लियरली, अगर तू प्रॉफिट कमाए उसका मतलब ये नहीं कि वो नॉर्मल है। 20% नॉर्मल प्रॉफिट है, कम या ज्यादा कमाएगा तो वो नॉर्मल गुड्स है। ठीक है? एक्चुअली में आम आदमी को पूछेगा ना, चलो वो बोलेगा 50 का माल खरीदा है और वो 50 को एक्चुअली देखने जाएगा तो 45 में बेचा है। कितने का लॉस हुआ बेटा 5,000। नहीं मैडम, हाँ बेटा तूने 5,000 का ही लॉस दिखाया। बताती हूँ कैसे। पिछले साल 17,500 का लॉस दिखाया, इस साल 12,500 का प्रॉफिट दिखा रहा है। कहने से नेट 5,000 का ही लॉस आ गया। हाँ कि ना? हाँ। खाली मेरे को लगा कि 17,500 में भी टूटे हुए आइटम का वैल्यू बढ़ गया होगा, फटे हुए जीन्स का बढ़ गया था, है ना। पहले जो बकवास में जाता था वो फिर उसका वैल्यूएशन बढ़ गया। तो जो भी था, पहले मुझे लगा 17,500 का लॉस हो सकता है, एक्चुअली में देखा तो सिर्फ 5,000 का ही लॉस है। तो 17,500 में से मैंने 12,500 का प्रॉफिट दिखा दिया। तो एक्चुअली देखने जाओगे तो 5,000 का ही लॉस दिखाया है। अभी सारे के सारे वैल्यू ऑफ अबनॉर्मल गुड्स आर सोल्ड। तो जो बचा वो कौन सा स्टॉक बचा है बेटा? खाली नॉर्मल क्लोजिंग स्टॉक ही बचा है। ले कैलसी और मुझे पता कितना आएगा 62,500। कितनों को ये नहीं समझा मुझे बोलेगा। समझा? ये एक पिछले या उसके पहले अटेम्प्ट में पूछा था 5 मार्क के लिए। पिछले अटेम्प्ट में नहीं था, 2-3 अटेम्प्ट पहले पूछा था 5 मार्क के लिए। एक्चुअली इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तुम लोगों को बस वही करना है। कॉस्ट लिखो, लॉस माइनस करके जो भी मार्केट वैल्यू लिखो, विच एवर इज लोअर करो। वो आइटम हमेशा बेच देंगे, दोनों का डिफरेंस तुम्हारा क्या आ जाएगा जीपी। नॉर्मल जो सेल्स है उसमें नॉर्मल लगा दो, सम खत्म। यहां पे लिख देना है देयरफॉर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज 62,500। दैट्स इट बेटा। इसको ना तुम लोग एज वर्किंग नोट दिखाना लास्ट में। ये तुम्हारा मेन आंसर है। तो मेन आंसर ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग के नीचे ये लिखना, उसके बाद वर्किंग नोट दिखाना। फाइन, लिखना चालू करो। क्वेश्चन पेपर के स्टार्टिंग में लिखा है ऑल वर्किंग नोट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर, बोल्ड में।
वर्किंग नोट जैसा तो हिंदी में लिख लिया तो चलेगा, ऐसा नहीं तो हाँ हाँ ठीक है ठीक है, हो सके तब तक करना, नहीं हुआ तो ठीक है। चुप। तुम्हारा नेक्स्ट सम जो हम लोग करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 3 होगा। मैं सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे रही हूँ, सम बात में देखेंगे, लेकिन समझ के लिए नहीं। तुम दोनों इतने दूर बैठे ही क्यों हो? अच्छा, अगर तुम लोगों ने कोई तो एक चीज खरीदा 10 यूनिट्स, क्या खरीदोगे? जल्दी से बोलो। तू क्या चाय पे अटका हुआ है बे? सर, और तू क्या लैपटॉप पे अटका हुआ है यार? यार तुम पेन, क्योंकि मेरे को चिप्स नहीं बेच रहा अभी, सुनना। 10 पेन खरीदा है, पिज्जा ठीक है, तू ले, मेरे को ऐसा शांति रख। 10 इंटू पेन क्यों लिखा है मैंने? यार तुम लोग पागल हो यार, रुको। तुम लोगों ने 10 पेन्स खरीदा, हर एक पेन 10 रुपए का है, टोटल खर्चा कितना किया बेटा? 100 रुपए। उसमें से तूने 6 पेन 12 रुपए के भाव पे बेच दिए, कितना है बेटा? 72। लॉस हुआ ना? ए भाई 100 रुपए जेब से गया, खाली 72 ही जेब में आया है बेटा। अपन साइंस वाले थोड़ी है, कॉमर्स वाले हैं। हम बोलेंगे भाई ये परचेज है और ये सेल्स है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज क्लोजिंग स्टॉक। जो 4 पेन का 10 रुपए, क्योंकि कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, 10 रुपए के हिसाब से 40 आएगा। क्योंकि भाई कोई भी फील्ड वाले हो, इतना बेसिक तो अंडरस्टैंडिंग है ना, 10 का 12 पे बेचेगा तो लॉस नहीं होता है, 2 रुपए का प्रॉफिट होता है। पर प्रॉफिट तभी गिना जाएगा जब तू खरीदता है कि बेचता है बेटा? प्रॉफिट कब गिना जाता है? जब तू बेचता है। खरीदने से प्रॉफिट आता तो भाई आज में बहुत अमीर होती, बहुत शॉपिंग करते हैं हम लोग, बरोबर है। लेकिन बेचने पे क्या मिलता है बेटा? प्रॉफिट मिलता है। क्यों नहीं? तेरे को ऐसा कटोरा क्यों चाहिए? पर कौन से सिग्नल पे होता है तुम? अच्छा वो ढक्कन है, अरे शिट, इज्जत से इतना बड़ा ढक्कन है, कटोरा लग रहा है। कुछ नहीं, चल चल जल्दी ध्यान दो इधर। आई एम टेलिंग यू समथिंग इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो मेथड है ना स्ट्रेट अवे समझाया, थोड़ा सा बाउंसर जा सकता है, तो सुन के लिए तो बेटर रहेगा। तुमको मैंने अभी इतना डिटेल में कॉस्ट और मार्केट वैल्यू और कॉस्ट और ये सब देके रखा है। तो इधर जीपी देखोगे तो तुम लोगों का जीपी खाली 6 पेनों पे ही आएगा। जो सेल किया उसमें कितना कमाया बेटा? 2 रुपया। देख ले 12 रुपया आता है, बरोबर है। यहाँ पे 112 आया, यहाँ पे 112 है। बट अभी तुम लोगों को ऐसे नहीं दिया जाएगा, ऐसे नहीं दिया जाएगा। यूनिट्स और रुपीस का मल्टीप्लिकेशन नहीं देंगे, पर टोटल बोल देंगे। उन्होंने बोला देखो भाई, हमने टोटल परचेज 100 रुपये का किया है और आज तक हमने सेल्स किया है कितने का? 72 का। और वो लोग चर्बी दिखाने के लिए तुम लोगों को सेलिंग प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक देंगे। क्या बोलते हैं बेटा इसको? चर्बी। सेलिंग प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 48 देंगे। एक चुपना। अब बोलेंगे बताओ प्रॉफिट कितना? मुझे पता है कि क्लोजिंग स्टॉक इज सपोज टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट और सेलिंग प्राइस विच एवर इज लोअर। जो नॉर्मली अपने केस में क्या होता है बेटा? कॉस्ट। तुमको आपस में बातें करना है ना, तो फिर मेरे को मत बुला लो, कर लो, हो जाएगा फिर बुला लो ना, मैं आएगी आराम से, मैं भी चिल मारेगी, ऐसा थोड़ी चलता है। क्लियरली दिख रहा है, अगर मुझे सब में देके रखा है वी आर अर्निंग प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट, इसका मतलब कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट से ज्यादा ही है, तो विच एवर इज लोअर में कॉस्ट ही लोअर है, और कॉस्ट लोअर है तो मुझे इसको कॉस्ट पे वैल्यू करना चाहिए था। अब देर इज नो वे फॉर मी टू फाइंड आउट खाली इतने इंफॉर्मेशन से कि मेरा जीपी कितना और मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना, बस खाली इतना इंफॉर्मेशन देंगे। ट्रस्ट मी, इतना इंफॉर्मेशन देंगे। ये परचेज प्लस अदर डायरेक्ट एक्सपेंस पकड़ के चलो, ठीक है? अदर डायरेक्ट एक्सपेंस, वेजेस सब भाव ना समझो, सारे खर्चे 100 के बेचा इतने पे।
by what means will you find out how much GP have you actually earned and what is the cost? No other information is given. कितने यूनिट्स, कितना पर यूनिट नहीं दिया. तो उस केस में क्या करने का बेटा, अपना रियल लाइफ यूज करने का. जब भी हम कोई भी बिजनेस चालू करते हैं हम क्या सोचते हैं, कितने की खरीदी करेंगे वो सोचते हैं, नहीं देखेंगे कितना पैसा कमाना है. जो अगर वो बिजनेस प्रॉफिटेबल है तो ही हम लोग क्या करेंगे, चालू करेंगे. बोलो हाँ कि ना. हाँ. मैं इमेजिन करती हूँ, सोचना मैं 100 रुपया खर्चेगी. वो जो खर्चा इमेजिन करो सारा का सारा बेच दिया तो कहने से इतना आएगा. एक और बार बोलती हूँ, ध्यान इधर दे. 100 यूनिट्स, 100 रुपीस का माल जो खरीदा है सारा का सारा बेच दिया तो कहने से सारे के सारे पे सेलिंग प्राइस आएगा. जो बेचा है वो तो बेचा, और इमेजिन करिए उसको भी बेच दिया तो कितना आएगा, बरोबर. तो कितना आएगा, 120. इफ वी सेल एंटायर स्टॉक then we will earn actual sales plus selling price of closing stock. क्या भाई, इसको भी बेच दिया तो मैं कमाएगी 72 प्लस 48 दैट इज 120. देयरफॉर मैंने टोटल कितना प्रॉफिट कमाया बेटा, टोटल प्रॉफिट 120 माइनस 100 कितने से 20 का प्रॉफिट कमाया. हाँ कि ना. हाँ. देयरफॉर तेरा प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स कितना आ गया बेटा, प्रॉफिट ऑन सेल्स यानी कि अपॉन सेल्स इनटू 100, या फिर कहने से सीधा 1/6 ऑन सेल्स आएगा. हाँ कि ना. हाँ. कितनों को अभी तक नहीं समझा मैंने क्या बोला. जब अपने को क्या दिया है बेटा, पूरा सेलिंग प्राइस दिया, देन व्हाट कैन वी डू, वी कैन इमेजिन व्हाट इफ एवरीथिंग इज सोल्ड. तो इतना सारा पैसा आ जाएगा. ये भी बिक गया है, ये भी बिकेगा तो इतना आएगा. तो सारा सामान बेच दिया तो 120 आएगा, 100 का कॉस्ट आएगा. तो सभी कुछ बेच दिया. फ्यूचर इमेजिन करो तो मैं इतना कमाऊंगी. वही सोच के हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं. हाँ कि ना बेटा. हाँ. तो यहाँ पे बेटा इतना लिखा मैंने. अभी मैं बोलूंगी ठीक है, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा तेरा, सेलिंग प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक माइनस जीपी ऑन सेल्स. सेल्स क्यों, क्योंकि तेरे पास क्या है, सेलिंग प्राइस. तो तुझे क्या चाहिए, सेल्स. तो यहाँ पे मेरे पास 48 रुपीज का सेलिंग प्राइस है. इसमें से 1/6 इसका निकाल दो बेटा, 1/6 निकाल दो बेटा. 48 डिवाइड बाई 6 करो, कितना आता है, 8 आता है. तो 1/6 तो 48 निकाल दिया तो बेटा 48 में से 8 निकाल दिया तो कितना आ जाएगा, 40. तो अगर ये मुझे पता चल गया इसका वैल्यू 40 है तो यहाँ पे मैं जीपी इजीली ढूंढ सकती हूँ. वही तेरा मैंने पहले प्रूफ करके दिखाया था कि वैल्यूज यही आएंगे, लेकिन किस तरह से हम लोग फाइंड आउट करेंगे. इफ दे आर गिविंग यू सेलिंग प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड यू नो दैट यू आर अर्निंग प्रॉफिट, दैट मीन्स योर कॉस्ट इज लोअर and you are supposed to value your closing stock at cost. How will you find? You will think that what if we sell everything and what is my total cost? This is the total profit that I learn. I am finding my profit percentage using that. Using that percentage, I will reduce that amount, that percentage from my selling price of closing stock. I will get my cost of closing stock. This is termed as non-historical cost method का adjusted selling price method. सेलिंग प्राइस को एडजस्ट करके हमने टोटल जीपी निकाला, जिससे प्रॉफिट परसेंटेज निकाला, और वो प्रॉफिट परसेंटेज यूज करके मैंने मेरा कॉस्ट निकाला. समझ में आया सब लोगों को? खाली ये एग्जाम्पल लिख के रख दो, हेडिंग दे दो, एडजस्टेड selling price method. पार्ट 1 और ये पार्ट 2. इतना लिखो, वी कैन वाइंड अप. 1 घंटे का रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है आज, 2 ही घंटे का हुआ. होता है, पार्ट ऑफ लाइफ. वो 1 घंटे में वो लीफो फीफो ही था जो सेकेंड सम में हो गया, तो ठीक है. ऐसे भी कौन सा तुम लोग हर एक सम लिखने वाले.
बट आई वुड से कि अगर सेकेंड वाला है तो तुम लोग फर्स्ट वाला कर पाओगे. दिस विल बी गिवन टू अस. और ये इसका सोल्यूशन. ऊपर वाला क्यों बनाया था? जस्ट टू प्रूव क्या भाई ये नंबर से तो कॉस्ट इतना आता है, तो हम कैसे ढूंढेंगे. बाकी है पड़ोसी से चाप, आगे वाले से चाप. કાલે લઈ આવીશ કેમ કે મારું કાલે સેમ જ ટાઈમિંગ છે. આઈ એમ ફ્રી.